आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 9 घर्षण। इस वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। अभ्यास प्रश्न नंबर 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है का घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच गति का विरोध करता है। खा है इसका घर्षण पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है। गा है घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। घा है कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। डा है इसका सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। प्रश्न नंबर 2 है, चार बच्चों को लोटनिक स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था का चयन करें। पहला है लोटनिक स्थैतिक सर्पी। खा है इसका लोटनिक सर्पी स्थैतिक। गा है स्थैतिक सर्पी लोटनिक और घा है इसका सर्पी स्थैतिक लोटनिक। तो इसका सही उत्तर है गा, स्थैतिक सर्पी लोटनिक। प्रश्न नंबर 3 है, आलिदा अपनी खिलौनों कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श, फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाती है। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा घर्षण बल का बढ़ता क्रम होगा। पहला है कार संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर का सूखा फर्श, समाचार पत्र और तौलिया। नेक्स्ट ऑप्शन है समाचार पत्र, तौलिया, संगमरमर का सूखा फर्श और संगमरमर का गीला फर्श। नेक्स्ट है तौलिया, समाचार पत्र, संगमरमर का सूखा फर्श और संगमरमर का गीला फर्श। और इसका नेक्स्ट है संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर का सूखा फर्श, तौलिया और समाचार पत्र। तो इसका सही उत्तर है पहला वाला, संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर का सूखा फर्श, समाचार पत्र और तौलिया। प्रश्न नंबर 4 है, मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। इस पर लगे घर्षण बल की दिशा दर्शाइए। उत्तर है इसका, यदि हम डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं और उस पर रखी पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है, ऐसी स्थिति में घर्षण बल की दिशा ऊपर की ओर होगी। ये चित्र है इसका। प्रश्न नंबर 5 है, मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण बताइए। उत्तर, यदि दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाती है तो इस गीले फर्श पर चलना कठिन होगा, क्योंकि चिकने पृष्ठों में बहुत सारी अनियमितताएं होती हैं। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे से भीतर धसे आती हैं, इसलिए जब हम एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर गति करने का प्रयास करते हैं तो कुछ ही बल लगाना पड़ता है। चूँकि घर्षण बल कम होता है, इसलिए फिसलने की संभावना काफ़ी अधिक हो जाती है। प्रश्न नंबर 6 है, खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक्स क्यों पहनते हैं? व्याख्या कीजिए। उत्तर है, खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक्स इसलिए पहनते हैं ताकि घर्षण बढ़ सके, जिससे बार बार खेल का अभ्यास करने से जूते घिसे नहीं और खेल के दौरान खिलाड़ी फिसले नहीं। प्रश्न नंबर 7 है, इकबाल को हल्की पेटिका धकेलनी है तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटिका धकेलनी है। कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों? उत्तर है इसका, सीमा अधिक घर्षण बल का अनुभव करेगी, क्योंकि घर्षण हमेशा आरोपित बल का विरोध करता है और लगाया गया बल जितना अधिक होगा उतना ही घर्षण बल अधिक होगा। चूँकि भारी पेटिका धकेलने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है, इसलिए उस पर घर्षण बल अधिक अनुभव होता है। प्रश्न नंबर 8 है, व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? उत्तर है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान हो जाती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वह जमीन फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है
उदाहरण, किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। प्रश्न नंबर 9 है, वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों है। उत्तर है इसका, घर्षण शत्रु है। घर्षण के हानिकारक प्रभाव निम्न है। पहला है, घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं। दूसरा है, घर्षण से अत्यधिक ऊष्मा नष्ट होती है। घर्षण मित्र है। घर्षण अनिवार्य है क्योंकि पहला है, यदि घर्षण ना हो तो चलना नामुमकिन है। दूसरा है, यदि घर्षण ना हो तो लिखना नामुमकिन है। नेक्स्ट है, यदि घर्षण ना हो तो गतिमान वस्तु को रोकना असंभव है। और नेक्स्ट है, यदि घर्षण ना हो तो भवन निर्माण नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 10 है, वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। उत्तर है, जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा क्षय होती है, अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। यही कारण है कि जल में तैरने वाली वस्तुओं को विशिष्ट आकृति प्रदान की जाती है, ताकि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो। ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है।